आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 10,000 पहुंची। राजस्थान वैश्विक महामारी कोरोना में आज 68 नए मामले सामने आने से अब तक इनकी संख्या बढ़कर करीब 10,000 पहुंच गई है। चिकित्सा विभाग आज सुबह 10:30 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 68 नए मामले सामने आए। इससे राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,930 हो गई है। नए मामलों में सर्वाधिक 23 मामले झालावाड़ से सामने आए हैं, जहां पर अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 325 पहुंच गई है। इसी तरह भरतपुर में 20 नए मामले सामने आने से यहां की संख्या भी 525 और जयपुर में 16 नए मामले आने के बाद में जयपुर के कुल मामले भी 2152 हो गए हैं। इसके अलावा 12 में 4 नए मामले सामने आए हैं, जहाँ पर टोटल मामले भी 57 हो गए हैं। कोटा में 2 मामलों के साथ कोटा में 503 मामले पहुँच चुके हैं। वही सवाई माधोपुर में एक नया मामला आया है। यहाँ भी टोटल अभी 24 कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। अन्य राज्यों के 2 नए मामले सामने आने से अन्य राज्यों के प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। इसके अलावा अब तक अजमेर में 362, अलवर में 82, बांसवाड़ा में 85, बाड़मेर में 105 कोरोना पॉजिटिव अभी तक मिल चुके हैं। भीलवाड़ा में 107, बीकानेर में 109, खूंटी में 2 और चित्तौड़गढ़ में 188 अभी तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं चूरू में 142, दौसा में 62, धौलपुर में 65 कोरोना पॉजिटिव अभी तक मिल चुके हैं। वहीं डूंगरपुर में 373, श्रीगंगानगर में 7 और हनुमानगढ़ में 30 और जैसलमेर में 74 कोरोना पॉजिटिव अभी तक मिल चुके हैं। बात करें जालौर जिले की, तो जालौर जिले में अभी तक 168 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। झुंझुनू में 148, जोधपुर में 1655, करौली में 20, नागौर में 481 और पाली में 554 कोरोना पॉजिटिव अभी तक मिल चुके हैं। वहीं प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में 14 कोरोना पॉजिटिव की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। राजौर में 148 और सीकर में 243 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं सिरोही जिले की बात करें तो यहाँ पर 181 अभी तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। टोंक में 169 और उदयपुर में 576 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 213 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 4,67,119 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 4,51,826 नेगेटिव और 5,353 मामलों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। प्रदेश में अब तक सामने आए कोरोना मरीजों में 2,859 प्रवासी लोग शामिल हैं, जो दूसरे राज्यों से राजस्थान में आए हैं। अब तक 6,819 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,218 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब राज्य में 2,555 सक्रिय मरीज हैं। जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव आ रहे हैं। जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को फिर से मौसम बदल गया। जयपुर में शाम को अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। सुबह से ही सूरज ने तेवर दिखाए, जिससे गर्मी बढ़ने से लोग बेहाल रहे। दिन भर धूप में तेजी रही। दोपहर बाद शहर में अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। इससे सड़कों पर पानी भर गया और लोगों ने आने जाने में परेशानी हुई। लोगों को वही तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर सहित कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई। 12 शहर व समस्त जिले भर में कई हिस्सों में हल्की बारिश का दौर जारी रहा। ये जिला मुख्यालय पर यहाँ पर आधे घंटे से भी अधिक समय पर हल्की बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़क पर भी पानी बहा। वहीं बीते 24 घंटों में बादलों की रही आवाजाही के कारण प्रदेश में ज्यादातर जिलों में दिन का पारा औसतन तापमान या उससे कम रिकॉर्ड हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और श्रीगंगानगर में मौसम शुष्क रहा, जबकि उदयपुर और अजमेर में हल्की बूंदाबांदी होने पर गर्मी के तेवर गुरुवार को नरम रहे। इन जिलों में तेज आंधी चलने की जिन जिलों में चेतावनी है, जिसमें अजमेर, अलवर और बूंदी, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक और उदयपुर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी अगले 24 घंटों में मौसम विभाग ने जताई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर पर साझा होगा सापा अनुभव। मंत्री और विधायकों ने ट्रेंड को किया है फॉलो। राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल के तहत पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक ट्विटर हैशटैग सापा विद ट्विटर ट्रेंड किया है। इसमें उन्होंने लोगों को अपने सापा अनुभव को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कई राज्यों के मंत्री और कांग्रेस विधायकों ने इस ट्रेंड को फॉलो किया है, इसको फॉलो करना शुरू भी कर दिया है। इस कैंपेन के बारे में बताते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि इतिहास में सापा परंपरा ने राजस्थान की प्राचीन विरासत और सम्मान को संरक्षित
करने में अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में भी इस परंपरा को ड्रेस कोड बनाए रखा गया है। यही कैंपेन न केवल राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल है, बल्कि आने वाले दिनों के समय में राज्य की विरासत को संरक्षित करने का संकल्प भी है। पर्यटन मंत्री ने रंगीन साफा पहने हुए स्वयं की एक तस्वीर साझा करने के साथ साथ इस ट्रेंड की शुरुआत की। जल्द ही इस कैंपेन में जबरदस्त रुझान मिला है। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह राजवी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के पोते भी इस ट्रेंड को समर्थन इन्होंने किया है। ट्रेंड को फॉलो करते हुए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रवाहन एवं सैनिक कल्याण विभाग गृह मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और खेल और युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना, खनन और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी समेत अन्य लोगों ने साफा पहने हुए अपनी तस्वीरें साझा की है। राजनेताओं के अलावा राजस्थानी लोक गायक रजनीगंधा शेखावत, भारतीय फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, राधा अनुराधा गोयल के साथ साथ कई सिविल ब्लॉगर और पत्रकार और एंकर और आम जनता भी इस कैंपेन में शामिल हो गए हैं। गाय को सम्मान देने के लिए राजस्थान सरकार प्रारंभ करने वाली है ये योजना। गहलोत सरकार प्रदेश के देसी गोवंश की डेयरी स्थापित करेगी। इसके लिए सरकार कामधेनु योजना चलाई है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं व किसानों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस योजना में सरकार द्वारा युवाओं और किसानों को 90% तक लोन दिया जाएगा। ये यदि लाभ लेने वाला तय समय से इसे वापस कर देता तो 30% सब्सिडी भी इसे दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश देकर कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ा जाए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को भेजकर इसका लाभ की जानकारी लोगों को दी जाए। राज्य में गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि इस योजना के तहत कोई भी दुधारू या देसी गोवंश की डेयरी का काम शुरू कर सकता है। इस डेयरी में बेहतर दुग्ध क्षमता वाला ही नस्ल को 30 गोवंश तक रखा जा सकेंगे। इसमें लाभार्थियों के पास गोवंश रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उगाने की जगह और गोवंश रखने के लिए स्थान व नगरीय सीमा से बाहर हो 1 एकड़ जमीन होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ चाहने वाले किसानों को 3 साल का अनुभव आवश्यक है। जानकारी के अनुसार सरकार गोवंश का दुग्ध प्रदेश में बिकवाने के प्रबंध करेगी। डेयरी लगाने वालों को छोटे स्तर पर चीजलिंग प्लांट भी उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे उनका दुग्ध खराब ना हो। इस योजना का मकसद गोवंश संरक्षण के साथ साथ लोगों को आसानी से रोजगार उपलब्ध कराना भी है। इसके अलावा कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते 2.5 महीने से शून्य पड़े राजस्थान के ऐतिहासिक किले, महल और संग्रहालय भी अब गुलजार होने लगे हैं। अनलॉक 1 की घोषणा के बाद केवल 2 दिन में ही राजस्थान में पर्यटन स्थलों पर 1400 से अधिक पर्यटक घूमने पहुंचे हैं। राजस्थान में पर्यटन की उद्योग की पटरी पर लाने के लिए इसे काफ़ी अच्छी शुरुआत माना जा रहा है। वहीं राजस्थान के पर्यटन में सबसे बड़े उद्योग में से एक यह राजधानी जयपुर सहित अन्य से आधे से ज़्यादा जिलों में अर्थव्यवस्था का अहम योगदान करता है। वहीं कोरोना लॉकडाउन के चलते यहाँ पर ऐतिहासिक स्मारक, किले, महल और अन्य पर्यटन स्थल भी बंद पड़े हैं। यही कारण है कि पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आमेर महल और हाथी का पालकी से लेकर उदयपुर की झील में नाव चलाने जैसे हजारों की संख्या में गाइड और हस्तशिल्प सामान बताने वाले होटल, रेस्टोरेंट संचालक आदि प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड जारी करेगी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब राज्य सरकार की ओर से उनकी संपत्ति के लिए संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। इससे गांव के आबादी क्षेत्र में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने की अनुमान है। वहीं राजस्थान के गांव के आबादी क्षेत्रों में अभी तक सही ढंग से समांकन नहीं हुआ है। इसके चलते गांव की संख्या में बड़ी संपत्ति विवाद सामने आते हैं। गांव के विकास की योजना भी सही ढंग से तैयार नहीं हो पाती है। इसे देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के समस्त 46,543 गाँवों में आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर ग्रामीण मानचित्र तैयार किए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग राजस्थान सरकार की सहभागिता से प्रदेश के समस्त गाँवों के आबादी क्षेत्रों का ड्रोन तकनीकी के माध्यम से सर्वे किया जाएगा। ये काम अगले 2 वर्ष में होगा। सर्वे में गांव के समस्त मकान मालिकों का स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार किया जाएंगे। इस सर्वे के माध्यम से गांव की आबादी क्षेत्र में संपत्ति एवं परिसंपत्ति रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सकेगा। संपत्ति का वैध रिकॉर्ड तैयार होगा तथा संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे आबादी क्षेत्र में संपत्ति विवादों में कमी आएगी और ग्राम पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी। सचिन पायलट ने बताया कि सर्वे में व्यक्तिगत संपत्ति का सर्वे रिकॉर्ड तैयार करने के साथ साथ सामुदायिक परिसंपत्तियां जैसे ग्रामीण सड़कें, तालाब, नहर, खुली जगह
पार्क, स्कूल, आंगनबाड़ी के स्वास्थ्य केंद्र आदि का भी सर्वे किया जाएगा। इसके बाद नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे योजना को तैयार होने वाले रिकॉर्ड एवं मानचित्र ग्राम पंचायत, तहसील और जिला एवं राज्य स्तर पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन भी उपलब्ध ये सभी रहेंगे तथा नियमित रूप से इसे अपडेट भी किया जाएगा।